हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर और साथ में अनअकैडमी पर। और सबको राम राम भाइयों, कैसे हो सब लोग? राम राम सबको, राम राम मेरे मित्रों, सबको राम राम। और आपका जो जनसंख्या वाला पार्ट चल रहा है उसी के बारे में अपन आज चर्चा कर रहे हैं। तो जनसंख्या में अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ में आगे का जो पार्ट है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको चल रहा होगा सही। और आज 12 बजे है ना, नेट वाला है, तो उसमें भी लाइव आना, आप उसमें भी आपको पता लगेगा। तो दोस्तों, जनसंख्या के संदर्भ में अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ इसकी विशेषताएं हैं। जनगणना 2011, यही अपन पढ़ रहे थे, जनगणना 2011। अब जनगणना 2011 है, इसकी कुछ विशेषताओं को अपन देखेंगे और इन विशेषताओं के हिसाब से अपन को पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है भाई दोस्तों। तो देखो, जनगणना 2011 की अगर बात करें तो देखो, पहले सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में फर्स्ट स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर। याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर है। लेकिन याद रखना, अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में, तो अब याद रखना है हमारा 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। पहला स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला स्थान किसका है? यूपी का, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? अब इन चीजों की अपन बात करें तो जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है, तो याद रखना है राजस्थान में क्षेत्रफल, जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में भारत का 10.41% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करूं तो राजस्थान में जनसंख्या की बात करूं तो 5.66% जनसंख्या हमारे राजस्थान में निवास करती है। ये दो बिंदु भी आपको याद रखने हैं। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में 10.41% है और कुल जनसंख्या का 5.6% भाग हमारे राजस्थान में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। और जैसे भारत में 100% क्षेत्रफल है, तो 10.41% क्षेत्रफल किसके पास है? राजस्थान के पास है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है, पहला स्थान यूपी का है मेरे मित्रों। और यदि भारत में 100% लोग रहते हैं तो 5.66% लोग हमारे राजस्थान में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब आगे की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जनघनत्व राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 व्यक्ति पर किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में राजस्थान में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 200 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? राजस्थान में दशकीय वृद्धि, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई है राजस्थान में, वो कितनी है? 21.31%। तो राजस्थान में 2011 में कितनी वृद्धि? 21.31% दशकीय वृद्धि रही है। याद रखना है 2001 से 2011 तक जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 21.31% रही, जो भारत की औसत से काफी अधिक है। यह आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है यहां तक का मामला? क्लियर है क्या? क्लियर है? अब अपने लिंगानुपात की बात करें। राजस्थान में लिंगानुपात, तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। याद रखना है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है, जो भारत के लिंगानुपात से लगभग 12 कम है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर है? साक्षरता की बात करें राजस्थान की, तो साक्षरता टोटल है 67.06%। साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 67.06%। यह हमारे राजस्थान की क्या है? साक्षरता है। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 67.06%। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मित्रों, भारत और राजस्थान दोनों की अपन तुलना करेंगे। जनगणना 2011, जनगणना 2011 और जनगणना 2011 की अपन तुलना करेंगे। एक तो लिया मैंने भारत और अब एक ले लिया हमारा राजस्थान। दोनों की अपन तुलना करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनगणना 2011 की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो जनसंख्या है वो कितनी है? 1,21.07 करोड़। ये भारत की जनसंख्या है। राजस्थान की बात करें तो 685 करोड़, यानी कि 6.85 करोड़। ये हमारे राजस्थान की जनसंख्या है। अब भारत की बात करें अपन सबसे पहले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। अब यहां पे मैं दो पार्ट बना दिया। यहां पे एक तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, और एक तरफ बनाया मैंने न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक की बात करूं तो यूपी, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की है। यूपी, फिर उसके बाद में है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के बाद में है बिहार की। ये भारत की है। सबसे ज्यादा यूपी, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। याद रखना है। कम की बात करें तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। कम की बात करें तो सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। सिक्किम, फिर उसके बाद में मिजोरम की, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की। यह है भारत की बात। अब राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में भी अपन को वैसे ही पढ़ना है। एक तरफ लिखा मैंने सर्वाधिक और एक तरफ लिखा मैंने न्यूनतम। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? जयपुर, फिर उसके बाद में है जोधपुर और उसके बाद में है अलवर। याद रखना है। और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर, दूसरे नंबर का जोधपुर और तीसरे नंबर का अलवर होगा। ये शहर भी पूछ सकता है। भाई राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है फर्स्ट नंबर पर जयपुर की, 2 नंबर पर जोधपुर की, 3 नंबर पर अलवर की। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा शहर जयपुर, फिर दूसरा जोधपुर और फिर अलवर हो जाएगा तीसरे नंबर पर। न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। न्यूनतम की बात करें, सबसे कम किसकी है? जैसलमेर, फिर इससे कम है प्रतापगढ़ की, और इससे कम है फिर आपके सिरोही की। सिरोही,
याद रखना है। सबसे कम किसकी है? सिरोही की। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो ये भारत में अपन ने 2011 की जनगणना की तुलना राजस्थान से कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम किसकी है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही की। क्लियर है यहां तक? अब ये तो है जनसंख्या वाले राज्य। अब वृद्धि की बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। जनगणना 2011 और वही एक तरफ भारत और एक तरफ राजस्थान। अब भारत में सर्वाधिक वृद्धि और एक तरफ न्यूनतम वृद्धि। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? न्यूनतम वृद्धि कहां हुई है? राजस्थान में भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, सर्वाधिक वृद्धि और एक तरफ है न्यूनतम वृद्धि। तो भारत में सर्वाधिक, अगर मैं वृद्धि की बात करूं, यानी कि पूछे भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आपके सबसे पहले है मेघालय, फिर आ जाएगा अरुणाचल और फिर आ जाएगा बिहार। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम की बात करें, नागालैंड, केरल, गोवा। नागालैंड, केरल, गोवा, ये भारत में है। राजस्थान की अपन बात करें मेरे मित्रों, तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में और फिर जोधपुर में। याद रखना है। न्यूनतम की अगर बात करूं तो श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली। न्यूनतम की बात करें, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, ये सब क्रम से हैं, याद रखना है। अब आपसे अगर पूछे 2011 की जनगणना, समझ में है ना, तो अब वृद्धि पूछे आपसे तो दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो प्रतिवर्ष वृद्धि और एक दशकीय वृद्धि। तो भारत की वृद्धि को मैंने दो भागों में बांट दिया, प्रतिवर्ष की वृद्धि क्या है और दशकीय वृद्धि क्या है। दशकीय वृद्धि क्या है? तो भारत की अगर प्रतिवर्ष की वृद्धि पूछे तो 1.7% है। 1.7%, ये आपको ध्यान रखना है, 1.7%। दशकीय वृद्धि की बात करें तो याद रखना है 17.5%, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की देखो प्रतिवर्ष 1.94% और दशकीय 21.31%, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1.7%, दशकीय 17.5, प्रतिवर्ष 1.94 और राजस्थान की दशकीय 21.34, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब बात करेंगे जनघनत्व की। जनघनत्व की बात करेंगे। जनगणना 2011, अब इसमें पढ़ेंगे अपन जनघनत्व। जनघनत्व वही पढ़ेंगे भारत का, राजस्थान का। अगर भारत का जनघनत्व पूछे तो 382 है, 382
प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर है। और राजस्थान का पूछे तो 200, राजस्थान का पूछे तो कितना है 200 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी कि राजस्थान में 1 किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करेंगे और भारत में मित्रों 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनमें अगर 382 की अगर मैं बात करूं तो 2 भागों में बांट दिया। सर्वाधिक घनत्व कहां है, न्यूनतम घनत्व कहां है। भारत में अगर पूछे सर्वाधिक घनत्व कहां है और न्यूनतम घनत्व कहां है, तो सर्वाधिक की अगर मैं बात करूं भारत में तो सबसे ज्यादा है वर्तमान में बिहार का। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां का है, बिहार का है। दूसरा है पश्चिमी बंगाल का। 2 नंबर पर कौन सा है, पश्चिमी बंगाल है। और 3 नंबर की बात करें तो केरल। ये सबसे ज्यादा भारत में जनघनत्व वाले राज्य हैं। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम भारत में अरुणाचल प्रदेश का है। मिजोरम का है और सिक्किम का है, मिजोरम और उसके बाद में है सिक्किम। ऐसे हमको राजस्थान का बांटना है। 200 में सर्वाधिक और फिर न्यूनतम। सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जयपुर का, भरतपुर का, दौसा का। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है, जयपुर, 2 नंबर पर दौसा और 2 नंबर पर भरतपुर और 3 नंबर पर दौसा। तो पहला जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा दौसा, ये आपको ध्यान रखना है। कम की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कम की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का, भरतपुर का, दौसा का याद रखना है। देन उसके बाद में सबसे कम जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है पूरा का पूरा? अब आगे की बात करेंगे लिंगानुपात की। अपन जनगणना जनगणना 2011 का अपन पढ़ रहे हैं लिंगानुपात। और लिंगानुपात की बात करें भारत और राजस्थान। भारत का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ये अपन को देखना है मेरे मित्रों। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब भारत की बात करें तो 940, राजस्थान का 928 याद रखना है। राजस्थान का कितना है 904, भारत का कितना है 940 और राजस्थान का है 928, ये आपको याद रखना है। वही सर्वाधिक, न्यूनतम। अब देखो अंतिम और अनंतिम आंकड़े, ये 943 अंतिम और अनंतिम का था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक आपका है केरल में। सबसे ज्यादा कहां है भारत में, केरल में। 2 नंबर की बात करें तमिलनाडु और 3 नंबर की बात करें आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले हैं। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा का, हरियाणा HR का मतलब होता है हरियाणा, याद रखना है। देन उसके बाद में है सिक्किम,
देन उसके बाद में क्या है, सिक्किम याद रखना है, और फिर आपका है पंजाब, ये न्यूनतम की है। राजस्थान की अगर बात करें सबसे ज्यादा लिंगानुपात, तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली सर्वाधिक, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली। अब बात करें न्यूनतम की, कि राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात कहां पे है, तो न्यूनतम की अपन चर्चा करें तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली का है मेरे मित्रों, याद रखना है आपको, धौलपुर, करौली, याद रखना है धौलपुर, करौली और पाली। न्यूनतम की अपन बात करें तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली है, धौलपुर, जैसलमेर, करौली है न्यूनतम में, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, करौली। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम धौलपुर का, फिर उसके बाद में जैसलमेर का, उसके बाद में करौली का, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक में डूंगरपुर, राजसमंद, पाली है, ध्यान रखना है। न्यूनतम में धौलपुर, जैसलमेर, करौली का है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? भारत में न्यूनतम हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, सर्वाधिक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, न्यूनतम धौलपुर, जैसलमेर, करौली। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलें आगे। अब बात करेंगे भारत में साक्षरता। जनगणना 2011 और इसकी बात करेंगे अपन साक्षरता की। भारत, राजस्थान, अब देखो भारत में जो साक्षरता है वो 73% है, 73%, और राजस्थान की साक्षरता है वो फाइनल आंकड़ों में थी आपकी 66.1%। ये फाइनल आंकड़ों में थी, अंतिम आंकड़ों में 67.03% थी, ये ध्यान रखना है। वही अब बात करेंगे सर्वाधिक की। भारत में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है और फिर न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। सर्वाधिक की अगर मैं बात करूं, भारत में सर्वाधिक साक्षरता, आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, तो सर्वाधिक साक्षरता आपके केरल में है, मिजोरम में है, इसके बाद में गोवा। याद रखना है केरल, मिजोरम, गोवा, ध्यान रखना है। और न्यूनतम की बात करें तो बिहार, अरुणाचल और राजस्थान। बिहार, अरुणाचल और राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। राजस्थान की अपन बात करें सर्वाधिक की तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू सर्वाधिक, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक में कोटा, जयपुर, झुंझुनू है राजस्थान में। न्यूनतम की बात करें जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत में जो 73% साक्षरता है इसको अपन दो पार्ट्स में बांट देते हैं। इस 73% को दो पार्ट्स में बांटेंगे, पुरुष
साक्षरता और महिला साक्षरता। भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है? तो पुरुष तो है आपके भारत में पुरुष पढ़े हुए हैं 80.9%, भारत में पुरुष पढ़े हुए हैं। और भारत में महिलाओं की बात करें तो 64.6%। भारत में महिला कितनी पढ़ी हुई है? 64.6%। ऐसे ही राजस्थान की को अपन दो भागों में बांटेंगे, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। राजस्थान की भी दो भागों में बांट दिया, पुरुष और महिला। पुरुष पढ़े हुए हैं 79.2%, ये आपको ध्यान रखना है। और महिलाएं कितनी पढ़ी हुई हैं? 52%। याद रखना है, पुरुष साक्षरता 79.2% है और राजस्थान में महिलाओं की कितनी है? 52.1%। तो 1% है तो उसको कोई मतलब नहीं है, 52 ही आएगा। फिर भी लो मैं लिख देता हूं 52.1%। ये अपने राजस्थान में महिला पढ़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान और भारत की आपको पुरुष साक्षरता भी पूछ सकता है, महिला साक्षरता भी पूछ सकता है। राजस्थान की पुरुष साक्षरता भी पूछ सकता है, महिला साक्षरता भी आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है? क्लियर है मित्रों? यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करेंगे मित्रों अपन आगे इसी क्रम में कि जनगणना जनगणना 2011 में अब अपन बात करेंगे शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, वही भारत की और राजस्थान की। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या याद रखना है। तो भारत की और ग्रामीण दोनों की अपन बात करें तो भारत की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत में शहरी और भारत में ग्रामीण। भारत में शहरी बात करूं तो 31.2%। शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.2% और ग्रामीण 68.8%। 68.8%, ये आपको याद रखना है। शहरी भारत में सबसे ज्यादा गोवा में है और ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में याद रखना है, कहां पे है? हिमाचल में। हिमाचल में है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण, राजस्थान में शहरी ग्रामीण। अब राजस्थान में शहरियों की अगर मैं बात करूं तो 24.9%, 24.9% और सर्वाधिक है कोटा में। सबसे ज्यादा शहरी कहां है? कोटा में है। ग्रामीण की बात करूं तो 75.1% है, 75.1%। और ये सबसे ज्यादा कहां है? डूंगरपुर में। तो राजस्थान में डूंगरपुर में सबसे ज्यादा ग्रामीण है और कोटा में सबसे ज्यादा शहरी लोग निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां तक का मामला क्लियर है? तो मित्रों, भारत का भूगोल है ना, अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है मेरा अनअकैडमी पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो राजेंद्र 10 रेफरल कोड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।